हाय एवरीवन एंड वेलकम टू करेंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे ऑलिव बोर्ड के क्वेश्चंस जो कि हैं आपके प्रीलिम्स बेस्ड। जैसे कि जानते ही हैं कि आपका जो ऑलिव बोर्ड की टेस्ट सीरीज है ये थोड़ा सा आपका एग्जाम से जो लेवल होता है उससे जरा सी हाई रहती है और थोड़ा सा हाई प्रिपेयर ही आपको करना चाहिए। अगर आपकी हाई पर कमांड बनी रहेगी तो फिर आप लो जो है वो विद इन टाइम कर पाओगे, बट ऐसा नहीं है, आपको जो लो लेवल है उसकी भी प्रैक्टिस लगातार करनी चाहिए। तो बिग्स लेवल इसमें आता है, तो इनकी टेस्ट सीरीज को आप फॉलो कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है क्वेश्चन आपका हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में, ठीक है। और अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप इसको 0.75x की स्पीड पर चला सकते हैं। ओके, अच्छा, ये यहाँ पर हम लोग इतना डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 10 पर्सन्स आर स्टैंडिंग अराउंड अ रेक्टेंगल। तो 10 पर्सन जो है वो कैसे खड़े हैं? रेक्टेंगल के चारों ओर खड़े हैं। 1 पर्सन ईच इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। एक पर्सन जो है वो कॉर्नर पर खड़ा है। 1 पर्सन ईच इज स्टैंडिंग अलोंग द शॉर्टर साइड एंड 2 पर्सन ईच आर स्टैंडिंग अलोंग द लॉन्गर साइड। तो आपकी 2 पर्सन जो कैसे खड़े हैं वो आपका ये जो शॉर्टर साइड होती है, रेक्टेंगल कैसे होता है, इस तरीके से होता है ना रेक्टेंगल। तो यहाँ पर इसके 4 लोग ऐसे होंगे कॉर्नर पे और इसके बाद एक एक इसकी शॉर्टर साइड और 2 जो है वो कैसे होंगे, इसके लॉन्गर साइड पे खड़े होंगे, ठीक है। दोज हु आर स्टैंडिंग इन द कॉर्नर आर आउटवर्ड्स। तो वो पर्सन जो कि कॉर्नर में खड़े हैं वो कैसा फेस करेंगे, सब आउटवर्ड्स देखेंगे। एंड रिमेनिंग पर्सन आर फेसिंग इनवर्ड्स। और बाकी के पर्सन जो है वो कैसा देखेंगे, इनवर्ड्स देखेंगे, ठीक। तो अब जब आपका इतने नंबर ऑफ पर्सन का वो क्वेश्चन देगा तो क्लर्क प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा टफ नहीं देगा आपको, फेसेस वो ज्यादातर बता ही देगा। और अगर मान लो वो नहीं बताता है तब भी वो आपको ऐसे स्टेटमेंट देगा कि आप फटाफट उसके जो है क्वेश्चंस को बना सकते हैं। 2 से 3 पॉसिबिलिटीज बनेंगी लेकिन बहुत जल्दी एलिमिनेट हो जाएंगी। तो पॉसिबिलिटीज को बनाने में मत डरना, उसको बना लेना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं रेक्टेंगल बना लेती हूँ एक हाथ। ओके, सो फर्स्ट गिवन है यहाँ पे, फर्स्ट स्टेटमेंट ये कह रहा है कि 2 पर्सन्स आर स्टैंडिंग बिटवीन ए एंड एफ हु इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ द टेबल। 2 पर्सन जो है वो ए और एफ के बीच में है और एफ जो है वो कॉर्नर पर है, तो एफ जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब ए जो है 1 और 2 का गैप करके यहाँ भी आ सकता है, 1 और 2 का गैप करके यहाँ भी आ सकता है। तो अभी आप पॉसिबिलिटीज नहीं बनाएंगे, अगर ए से रिलेटेड आपको अदर पॉइंट मिलता है तब आप बनाएंगे, अदरवाइज आप इसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनाएंगे, सिर्फ ऐसे ही लिखकर छोड़ दो, ठीक है। आगे कह रहे हैं ए इज फेसिंग इनवर्ड्स। देखो ए जो है वो इनवर्ड फेस कर रहा है, ये पॉसिबिलिटी यहीं कट गई है ना। आगे कह रहे हैं ए एंड बी स्टैंडिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर। ए और बी जो है वो कैसे खड़े हैं, इमीडिएट राइट है एक दूसरे के, राइट। तो आपका ये कैसे हो सकता है, ऑब्वियसली तब होगा ना जब एक इनसाइड फेस कर रहा है और दूसरा आउटसाइड फेस कर रहा है, तभी इमीडिएट राइट होते हैं एक दूसरे के, या फिर इमीडिएट लेफ्ट होते हैं एक दूसरे के, है ना। तो यहाँ पर ए इनसाइड फेस कर रहा है, इसका मतलब बाहर की तरफ बी फेस करेगा तो बी आ जाएगा यहाँ पे, राइट। उसके बाद आगे कह रहे हैं ओनली 2 पर्सन आर स्टैंडिंग बिटवीन बी एंड सी। बी और सी के बीच में खाली 2 पर्सन आएंगे। सो इसमें फिर क्या होगा आगे, अच्छा ये भी कह रहे हैं हु इज फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, जो कि सेंटर की ओर फेस कर रहा है। तो सी जो है वो सेंटर की ओर फेस कर रहा है, तो 1 और 2 का गैप करके सी यहाँ पर आ सकता है नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये बाहर की तरफ फेस कर रहा है, तो 1 और 2 का गैप करके सी यहाँ पर आएगा, है ना। उसके बाद आगे कह रहे हैं ओनली 1 पर्सन इज स्टैंडिंग बिटवीन सी एंड जे। सी और जे के बीच में खाली एक पर्सन बैठा है, तो सी एंड जे के बीच में खाली एक पर्सन बैठा है, तो एक का गैप करके जे यहाँ भी आ सकता है, एक का गैप करके जे यहाँ भी आ सकता है। तो दोनों तरफ जे को लिख दो, अभी अगर जरूरत पड़ेगी तब हम पॉसिबिलिटी को बनाएंगे, है ना। आगे कह रहे हैं डी एंड ई आर स्टैंडिंग टू इमीडिएट राइट टू ईच अदर। तो डी और ई जो है वो कैसा खड़े हैं, इमीडिएट राइट खड़े हैं एक दूसरे के, यानी कि एक इनसाइड फेस करेगा तो एक आउटसाइड फेस करेगा, है ना। तो अभी इसकी तो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर मान लो जे यहाँ पर आता है तो डी और ई यहाँ पे और यहाँ पे आ सकते हैं, और जे अगर यहाँ पे रहता है तो डी और ई यहाँ पे भी हो सकते हैं, यहाँ और यहाँ भी हो सकते हैं। तो काफी सारी पॉसिबिलिटी है डी और ई की। तो अभी इसे खाली हम क्या करेंगे, लिख लेंगे डी और ई राइट, ठीक है। बस इतना समझ जाओ कि एक दूसरे के इमीडिएट राइट बोल रहा है, ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं डी इज स्टैंडिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ जी हु इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ द टेबल। तो यहाँ पर जी जो है वो कैसा खड़ा है, एक कॉर्नर पर खड़ा है, और डी जो है उसके कैसे है, स्टैंडिंग सेकेंड टू द राइट, ठीक। अब आपको यहाँ पे जे की पॉसिबिलिटी लेकर चलनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मान लो जे आपका इनसाइड फेस कर रहा है तो डी एक बार को यहाँ, आई एम सॉरी,
जी अगर एक बात को अगर यहाँ पर आता है तो आप देखोगे इसके सेकंड टू द राइट में 1 और 2, क्या डी यहाँ पर आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो अगर मान लो जे यहाँ पर आता है तो जी आपका कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा, और इसके सेकंड टू द राइट में डी यहाँ पर आ जाएगा, राइट। लेकिन इसी कंडीशन में एक कंडीशन आपकी और बनेगी, जिसमें आपका जो J है वो यहाँ पर आ रहा है, तो आपका जो G है वो कहाँ पर आ सकता है? देखो अगर मान लो G आपका यहाँ पर आता है तो आपका D यहाँ नहीं आ सकता, और G अगर यहाँ पर आता है तो D यहाँ नहीं आ सकता, बिकॉज J फिक्स हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आपकी J की कंडीशन ठीक हो गई, अब आपका J जो है वो यहीं पर रहेगा, है ना। देन आगे देखते हैं, तो D और E इमीडिएट राइट है ना एक दूसरे के, तो यहाँ पर आप देखोगे D के इमीडिएट राइट में कौन है? यहाँ पर E आ जाएगा, और E के इमीडिएट राइट में D आ जाएगा, है ना। यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पर देख लेना ये लेफ्ट चल रहा है, यहाँ दोनों का लेफ्ट होगा, यहाँ राइट होगा, तो इस चीज का भी ध्यान रखना। ओके, आगे कह रहे हैं H इज नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू A। H जो है वो A के एडजेसेंट नहीं है, H मतलब यहाँ पर आएगा, एंड I इज नॉट स्टैंडिंग एट द कॉर्नर, तो ठीक है I जो है वो कहाँ आ रहा है? मिडिल साइड में आ रहा है, राइट। देखो क्वेश्चन का पैटर्न अलग था, आपको रेक्टेंगल टेबल दे दी, 10% दे दिए, लेकिन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। आई थिंक मैंने इसे 3 to 4 मिनट में सॉल्व करा, तो आप तो 2 to 3 मिनट्स में कर सकते हैं। इनफैक्ट ये भी मैं ज्यादा बोल रही हूँ, है ना। तो इसका हम लोग जो एमसीक्यूज है उनको देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वन आउट, सो A C I E एंड J, ठीक। तो एक ये जो है एक दूसरे के अपोजिट है, जबकि J नहीं है, या फिर ये बोल सकते हो कि बाकी के जो चारों हैं वो आपका लॉन्गर साइड में बैठे हैं, जबकि J आपका कैसा बैठा है? शॉर्टर साइड में बैठा है, ठीक। एक्चुअली ये स्क्वायर दे दिया है, बट ये रेक्टेंगल की शेप होनी चाहिए थी यहाँ पे, है ना। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे E। हु इज स्टैंडिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ एच, एच के इमीडिएट राइट में कौन है? यहाँ पे जी है ना, सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। देन हाउ मेनी पर्सन आर स्टैंडिंग बिटवीन ए एंड डी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ डी, तो ए और डी के बीच में कितने पर्सन है जब आप डी की लेफ्ट से काउंट करोगे? तो 1 2 एंड 3, 3 पर्सन, सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। देन फाइंड द ऑड वन आउट, आपको ऑड वन आउट फाइंड करना है, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे जे एंड सी दोनों इनसाइड फेस कर रहे हैं, ए और जी एक इनसाइड एक आउटसाइड फेस कर रहा है, बी और एफ दोनों आउटसाइड फेस कर रहे हैं, जी एंड डी दोनों आउटसाइड फेस कर रहे हैं, ई एंड आई दोनों इनसाइड कर रहे हैं। देखो बाकी पेयर में क्या है, या तो दोनों इनसाइड फेस कर रहे हैं या आउटसाइड फेस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपका ए और जी वाला एक ऐसा पेयर है जिसमें एक इनसाइड एक आउटसाइड है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? बी। हु इज स्टैंडिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ जे, जे की इमीडिएट राइट में कौन है? सो इट्स एफ, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, एंड मूव करते हैं। यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं कि 8 पर्सन्स ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच वर बॉर्न इन द सेम ईयर इन द मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल ऑन इधर 4th और 21st ऑफ दीज मंथ। तो यहाँ पर क्या है, ये किस मंथ में इनका जन्म हुआ है? जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल में, और दो डेट्स हैं 4 and 21, ठीक। तो इसको आप वैसे इस फॉर्मेट में भी बना सकते हो, कुछ लोग इस फॉर्मेट में बनाते हैं, ठीक। 4 इधर और 21 इधर लिख देते हैं, और यहाँ पर कैसे कर लेते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, ठीक। तो इस हिसाब से वो लोग इसको बनाते जाते हैं, ठीक। लेकिन मैं ये वाला फॉर्मेट फॉलो नहीं करती हूँ, इसलिए क्योंकि आप कोई भी एक फॉर्मेट लो और उस पर अपनी कमांड बनाओ अच्छे से, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्मेट है इस पर हम लोग वैसे भी फ्लोर बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं, डेज बनाते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर जब हम इस पर बनाते हैं तो बेहतर है हाँ ये भी हम इसी पर बना लें, ठीक। तो उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, तो इसको इसी में हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा? जनवरी। जनवरी को आप दो जगह लिखेंगे, जैसे कि आपको पता है, पहले जनवरी 4 आएगी, फिर जनवरी 21 आएगी, फिर फरवरी 4 आएगी, फिर फरवरी 21 आएगी, ठीक। फिर क्या आएगा आपका? मार्च 4, मार्च 21, एंड फिर अप्रैल 4, अप्रैल 21, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कह रहे हैं नो 2 पर्सन वर बॉर्न ऑन द सेम डे, ठीक। ई वॉज बॉर्न ऑन 4th ऑफ अ मंथ विथ 31 डेज। ई जो है वो 4th नंबर पे आएगा जिसमें 31 डेज होते हैं, राइट। तो ई जो है वो यहाँ पर आ सकता है 31 डेज में, इसके अलावा ई जो है वो यहाँ पर आ सकता है, ठीक। क्योंकि फरवरी एंड अप्रैल में तो 31 डेज नहीं होते हैं, है ना। फिर आगे कह रहे हैं 3 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन बी एंड ई। अब प्लीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कभी इन्होंने पर्सन का गैप बोला है, कभी इन्होंने मंथ्स का बोला है, ठीक है। तो बी और ई के बीच में 3 पर्सन है, सो 1 2 3 का गैप करके यहाँ पर बी आ जाएगा, 1 2 3 का गैप करके यहाँ पर बी आ जाएगा, राइट। देन सी वॉज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर बी। सी का जो जन्म है वो इमीडिएटली आफ्टर है बी की, तो इस कंडीशन में सी यहाँ पर आ जाएगा और इस कंडीशन में सी यहाँ आ जाएगा, राइट। उसके बाद ओनली 1 पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन एफ एंड एच। एफ और एच के बीच में खाली एक पर्सन आएगा, तो उसको अभी लिख लो,
ठीक है। वैसे तो अगर इसको फिक्स करना चाहो तो फिक्स भी कर सकते हो, लेकिन पॉसिबिलिटी रहेगी, है ना। देखो पॉसिबिलिटी क्या है इसमें, तो एफ यहाँ पर और एच यहाँ पर, एच यहाँ पर और एफ यहाँ पर, ये रहेगी। इसमें पॉसिबिलिटी रहेगी कि एफ और एच यहाँ पर भी आ सकते हैं और प्लस एफ और एच यहाँ पर भी आ सकते हैं, ठीक। तो इतनी पॉसिबिलिटी बनाने का कोई फायदा नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है, आगे कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा, ठीक। फिर एफ वॉज बॉर्न इन मार्च, देखो मिल गया ना, एफ जो है वो मार्च में उसका जन्म हुआ है, तो ये कंडीशन कट गई क्योंकि मार्च में दोनों फिक्स हैं, ये हट जाएगा। अब एफ का जन्म मार्च में हुआ है तो ऑब्वियसली एफ यहाँ पर आएगा, बट अब इसमें क्या है, एच या तो यहाँ पर आएगा या फिर एच यहाँ पर आएगा, ठीक। पॉसिबिलिटी अभी भी मत बनाओ, रुक जाओ। आगे जी वॉज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर ए, जी का जो जन्म है वो इमीडिएटली बिफोर है किससे, ए से, ठीक। तो जी और ए साथ साथ आएंगे, तो अगर एच आपका अप्रैल 21 को आता है तो जी और ए 4 फरवरी 21 फरवरी को आ सकते हैं, एच जो है वो फरवरी 21 को आता है, जी और ए अप्रैल 4 एंड अप्रैल 21 को आ सकते हैं, राइट। तो अभी फिर रुकते हैं, आगे कह रहे हैं ई वॉज एल्डर टू एच, ई जो है वो एल्डर है एच से, यानी कि ई ऊपर की तरफ रहेगा, इसका मतलब एच जो है वो कैसा आएगा, नीचे की तरफ रहेगा, एच आ जाएगा यहाँ पे, राइट। एंड फिर आपका जी और ए यहाँ फिक्स हो जाएगा एंड डी यहाँ पर आ जाएगा, तो ये होगा द करेक्ट सॉल्यूशन, ठीक। तो छोटे छोटे दो क्वेश्चन थे और ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपके पेपर में आएंगे, ज्यादा टफ नहीं आता है, इस पर अपनी प्रैक्टिस को बनाए रखें, ठीक। और आईबीपीएस क्लर्क के लिए बहुत ही अच्छी चीज बता रही हूँ, किसी भी दो सेक्शन को बहुत अच्छा कर लो, ठीक। एक को तो बहुत ही स्ट्रांग कर लो कि आप आराम से उसमें से 35 में से करीबन 33-34 लेकर आ पाओ। एक को एवरेज से ऊपर कर लो कि उसमें आप करीबन 28, अगर आप मैथ्स करना चाहते हो तो 35 में से करीबन 28 लेकर आ पाओ, 28-29, या और इंग्लिश करना चाहते हो तो इंग्लिश में आप लोग 30 में से करीबन 24 से 28 के बीच में ला पाओ, ठीक। मतलब ये इतना मैक्सिमम आना चाहिए। तो आपका जो थर्ड वाला सेक्शन जो भी आपका वीक हो या एवरेज से नीचे हो, उसमें आप एक एवरेज नंबर लेकर आओगे तब भी आप कट ऑफ क्लियर कर जाओगे, ठीक है। तो किसी एक को स्ट्रांग बनाना, किसी एक को एवरेज से ऊपर और एक को एवरेज बनाना यहाँ पे जरूरी है, ठीक। तो किसी एक जो भी आपका स्ट्रांग पॉइंट है उसको छोड़ना मत कि ये तो मेरा स्ट्रांग पॉइंट है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इवन उस पर इतना वर्क करो कि बाकी को आप वहां पे बीट कर पाओ, राइट। नेक्स्ट, व्हेन वाज डी बॉर्न, डी का जन्म कब हुआ है, अप्रैल 4, सो सी। देन हाउ मेनी पर्सन वर बॉर्न बिटवीन जी एंड ई, जी और ई के बीच में कितने पर्सन का जन्म हुआ है, तो एक ही का हुआ है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द थर्ड यंगेस्ट, तो आपका थर्ड यंगेस्ट कौन है इसमें, नीचे से देखते हैं, तो 1 2 एंड 3, तो थर्ड यंगेस्ट कौन है यहाँ पर, एफ, आंसर होगा बी। हाउ मेनी पर्सन वर बॉर्न बिफोर जी, जी से पहले कितने लोगों का जन्म हुआ है, तो 2 लोगों का जन्म हुआ है ओनली जी से पहले, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। 21 फरवरी को किसका जन्म हुआ है, सो 21 फरवरी को जन्म हुआ है यहाँ पे ए का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ओके। ओके, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिले, और यहाँ पे जाकर आप लोग प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसमें आपके डिफरेंट टाइप के पजल्स एंड जो टॉपिक्स हैं मिसलेनियस उनको ऐड करा गया है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।